नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। गाइस, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जब से इसकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई है और शेयर के प्राइस 16 रुपए के दे दिए हैं। बट यहाँ पे उल्टा कोटक की तरफ से एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है और उसने यस बैंक के बारे में बहुत बेटर इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें यहाँ पे दो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब यस बैंक के हालात पहले जैसे नहीं रहे, जो कि आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ करते थे। बस यहाँ पे मेन चीज रह जाती है 81 बॉन्ड। 81 बॉन्ड का डिसीजन जाहिर सी बात है यस बैंक के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट में है, आरबीआई सपोर्ट में है, एसबीआई सपोर्ट में है। तो काफी हद तक यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक है इनकी तरफ से जा रहा है, तो कोर्ट डिसीजन ले सकता है 60 to 70% 81 बॉन्ड का यस बैंक के पक्ष में। वो आ जाएगा तो यहाँ पे यस बैंक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यस बैंक के एनपीए कम हो रहे हैं, यस बैंक के लोन अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। बट एक तरीके से गेम से बच के रहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से शेयर में तेजी बन रही है, गिरावट हो रही है, हमें होल्ड करना है तो केवल लॉन्ग टर्म के लिए। हम शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि इस शेयर में अभी रिसेंटली क्या हो। लॉन्ग टर्म में ये शेयर जरूर मल्टीबैगर साबित होगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जब से यहाँ पे आरबीआई से अप्रूवल मिला है एचडीएफसी ग्रुप को यस बैंक में बाय करने का, तब से शेयर में अच्छी रैली बनी 32 रुपए तक। उसके बाद शेयर में गिरावट भी मिली, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया और प्रॉफिट भी बुक कर लिया। पर गाइस, एक चीज आपने सोची है कि यस बैंक के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो है, तभी वहां पे ये 10% तक का स्टेक खरीद रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। रिसेंटली यस बैंक की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जेफरी इंडिया साथ ही आर्टिसन पार्टनर्स एलपी के साथ में, जो है 29 फरवरी के आसपास। शेयर है जो कि एक हफ्ते के अंदर 7 से 8% तक की डाउन साइड दिखा चुका है। 32 रुपए से चल के इस समय 25 के आसपास पहुंच चुका है। यस बैंक के शेयर में तगड़ी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के दिन, क्योंकि इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई है। बट यहाँ पे कोटेक की तरफ से बड़ी रिसर्च लाई गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 फैक्टर हैं जो कि आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यस बैंक की मैनेजमेंट है इस समय कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के साथ में 4 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, और यहाँ पे कोटेक ने इसकी बहुत तारीफ करी हुई है। बताया जा रहा है कि 5 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि यस बैंक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रिसेंटली इनका जो पीएलएस है, जो कि शॉर्टफॉल मतलब गिर रहा है, और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है खासकर यहाँ पे कासा में। और साथ ही इनका यहाँ पे इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम, रिड्यूसिंग इन द कॉस्ट इनकम रेशो, तो बहुत तारीफ करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा कोटक का कहना है ये भी है कि यस बैंक अपने आप में पूरा सक्षम है कि पीएलएस को रिड्यूस कर सके। साथ ही इनकी बेटर प्लानिंग चल रही है, जिससे आने वाला टाइम यस बैंक का बहुत ही अच्छा रह सकता है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि गोल्डमैन की तरफ से जो टारगेट दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि आने वाले टाइम में बैंकों के लिए अच्छा नहीं है। पर वहीं अगर हम कंपेयर करें आईसीआईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से या और दूसरे बैंकों से, इस बैंक का शेयर प्राइस बहुत ही कम है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमें कहाँ मिलेंगे? यस बैंक में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कोटक का कहना ये भी है कि इस समय यस बैंक के जो कस्टमर हैं बहुत अच्छे
कस्टमर के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है दोनों के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे जो लोअर इनकम के जो कस्टमर जो कि यस बैंक में ऐड होते हुए देखे जा रहे हैं, जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यस बैंक का जो डिपॉजिट रेशो है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे बैंकों के साथ में, तो इस समय जो इनकी स्ट्रॉन्गर इन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग तो काफ़ी बेटर निकल के आ रहा है। दिस इज गिविंग द बैंक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द बोरोवर। तो काफ़ी अच्छे रिलेशन बना रखे इन्होंने अपने कस्टमर के साथ में, बोरोवर के साथ में। और लोन अभी रिसेंटली जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन निकल के आई थी कि पर्सनल लोन कम करने हैं, तो उसमें यस बैंक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा केवल कोटक का कहने नहीं है, यहाँ पे आरबीआई का एसबीआई भी इस समय यस बैंक की तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से यस बैंक के हालात थे कुछ समय पहले, लगातार इनके एनपीए कम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली फिर से इन्होंने जो 4,200 करोड़ का एनपीए सेल कर रहे थे, उसमें 50% खत्म हो चुका है, 50% और भी रह जाता है। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके यस बैंक का हालात बहुत सुधरते हुए दिखाई देने वाले। ये बात बिल्कुल सही है कि डाउनग्रेड कर दिया गया है, अगर नीचे आता है तो एक मौका होगा जिन लोगों ने अभी बाय ना किया हो। यस बैंक है इस समय जो कि 50% कटेरा इंडिया का जो लोन ड्यू था उसको रिकवर कर चुका है। यहाँ पे लगभग लगभग 4,233 करोड़ का एनपीए था यस बैंक के पास में, जिसमें एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल भी मिला है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। तो कुछ इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे बिड लगाते हुए देखे जा रहे हैं, बट किसी किसी की जो बिड है यस बैंक के साथ मैच हो रही है। जिसमें यहाँ पे प्रूडेंट एआरसी है जो कि 165 करोड़ का यहाँ पे बोली लगाई है 521 करोड़ के लोन के लिए। पर यहाँ पे एआरसी की तरफ से 203 करोड़ का यहाँ पे बोली लगाई गई है, जिसमें यस बैंक यहाँ पे मानता हुआ दिखाई दे रहा। बट यहाँ पे और भी अभी लोन के बोली बुलानी है, और जिसमें यस बैंक इंतजार भी कर रहा है। तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ से कुछ मीटिंग भी बुलाई जा रही हैं, खासकर अपने इन्वेस्टर की तरफ से। सुबह जब ओपन हुआ था 27.4 के आसपास, इसका क्लोजिंग दी है 26.20 पे, 3.5% तक की डाउन साइड। अब यहाँ पे इंतजार है कि अगर ये 25 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो फिर अगला लेवल यहाँ पे 24 और 22 रुपए का हो सकता है, जब इसके Q3 के नंबर आए थे। आरबीआई की तरफ से जो अप्रूवल मिला था कि एचडीएफसी ग्रुप 10% स्टेक खरीदेगा, यहाँ पे कार्ले ग्रुप ने बहुत बड़ा फायदा उठाया। काफी मतलब लगभग लगभग एक साल से इन्होंने काफी बड़ा स्टेक खरीद रखा था, बट यहाँ पे ये निकल चुके हैं, इस चीज का इन्होंने फायदा उठा लिया। और जैसे ये निकले हैं उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि उन्हें लग रहा है कि हम प्रॉफिट बुक करें, और धीरे धीरे करके इस समय आपने देखा होगा कि शेयर में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और शेयर का जो प्राइस है जो कि 25 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की, तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2-1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 38-39% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है, चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है।